So बच्चों, where we were studying last time, can someone tell me? Good morning. Can someone tell me where were we last time? हमने कहाँ छोड़ा था? And this is, by the way, your foundation class. We are studying 8th class. Yeah, Rutherford theory. Rutherford theory मैंने पढ़ा दिया. I'm done with that. अच्छा, going on. Okay, any other student? विश्वजीत कुमार, आर्यन, समर्थ, विश्वजीत और ओम और कार्तिक किधर है? वो दिखते ही नहीं कभी. Okay. अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? Okay, finally Omkar also joined. Now what I am, let's anyone knows why does sun rises from east? Can someone answer me? Why does sun rises from east? My question is, why does sun rises from east? Anyone has answer? My question is, why does sun rises from east? Come on बच्चों, थोड़ा आप लोगों का थिंकिंग बढ़ाओ, सोचो, रट्टा नहीं मारना है हमको, सोचो. ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि सूरज. ओके, विश्वजीत राइट सर, बिकॉज अर्थ रोटेट्स रोटेशन वी कैन सी दैट सन राइज फ्रॉम इट. हाँ, योर आंसर इज क्वाइट क्लोज विश्वजीत. कैन यू लिटिल और योर आंसर इज, इट इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. गुड, मतलब आपका थिंक थॉट प्रोसेस इज गोइंग राइट. Yes, it is right. So basically, see, when Earth is rotating, weak Earth revolution. See, sun is rising from east to west. That means the Earth is rotating from west to east. Are you getting my point? So when Earth is rotating like that, because sun is stationary, sun is not moving or rising; it's just there. So it just the Earth is rotating in from Earth rotates from west to east. Yeah. So when it is rotating from west to east, you see the sun is rising from the east. सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, शाबाश. हर्षवर्धन ने अभी ज्वाइन किया. ओके, फाइनली ही ज्वाइंड. सो आई वाज वेटिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रदरफोर्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रदरफोर्ड, इसके ऊपर सब एक ब्रेक थ्रू था हमारे साइंस में. हमारी साइंस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था. और आपको मालूम है रदरफोर्ड का टीचर कौन था? एनीवन प्लीज फटाफट टाइप करो, रदरफोर्ड का टीचर कौन था? Very good, Vishwajit. Very good, very good. Anyone else wants to answer? Thompson, Smarth and Vishwajit really participate. I really appreciate both of you. आप लोग अच्छा participate करते हैं. I want Harshvardhan, Omkar, Aryan, others to also participate actively. Because more you participate, देखो मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ, तो आपके जो ये messages आ रहे हैं ना, this is for me a kind of participation from your side. So keep texting. When मैं पढ़ा भी रहा हूँ, some point you can immediately text it so that I know you are active. So keep texting, don't stop and stay alert. Very good. Now बच्चों, अगर आप देखेंगे, हमने जो ये पढ़ा था, जो हमारे जे थॉमसन थे, इन्होंने हमको क्या बोला था? एक जो एटम है वो क्या है? एक स्फीयर है, और ये जो पूरा स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है. इतना हमने देखा था ये. और इन्होंने दूसरी एक और चीज हमको बोली थी. इन्होंने क्या बोली थी? इन्होंने बोला हमको कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons are embedded in this whole atom and they are fixed. यहां तक सबको समझ आ गया था? राइट अंडरस्टूड, राइट अंडरस्टूड. अगर यहां तक सबको समझ आ गया, बिकॉज नाउ द नेक्स्ट रदरफोर्ड इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी.
प्लीज फटाफट टाइप करो, अगर यहां तक समझ आ गया प्लीज टाइप अंडरस्टूड। ओके सर, यू कैन अनम्यूट एवरीवन। नो बेटा, आई विल नॉट अनम्यूट यू, टाइप इट हियर बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज मच्छी मार्केट, एंड उसमें भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मेनी पीपल डोंट हैव गुड इंटरनेट एंड दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब मुझे आपसे कुछ पूछना होगा, विल डेफिनेटली अनम्यूट। राइट नो आप समझना है आपको, तो इसलिए आप समझने का, हाँ देखते रहो और समझो, जो कहीं डाउट आ रहा है मुझे यहाँ पे पूछो। जैसे जब मैं आपको रीडिंग भी करवाता हूँ ना, जब मुझे रीडिंग करवानी होगी आपको, आई विल इमीडिएटली अनम्यूट एवरीवन एंड आई टेल यू टू रीड ऑल्सो, बिकॉज आप लोगों में कंप्रहेंशन का पावर भी होना चाहिए। नो, व्हेन यू रीड सेंटेंस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। आप लोग अगर उसमें ही वीक होंगे तो मैं आपको कितना भी पढ़ाऊंगा आपको समझ नहीं आने वाला। सो साइंस इज नॉट जस्ट, बेसिकली योर लैंग्वेज हैज टू बी स्ट्रांग। सो मैं इसलिए आप लोगों को बीच में कभी इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो उसका। सो विल डू एवरीथिंग, यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव अहेड। अभी देखो, जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया, ये इनके गुरु थे जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने ये थ्योरी डाली थी कि ये पूरा जो ये एटम है, ये पॉजिटिवली स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये हमारे जे जे थॉमसन ने बोला ये, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। क्या था इसका? कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। क्यों जे जे थॉमसन का सबने क्यों मान लिया? क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इसलिए नो वन इवन आस्क्ड क्वेश्चन। देखो, जैसे कोई क्लास में इन्होंने ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो इसने बोल दिया हाँ सर इसका आंसर ये है, तो कोई बच्चे डाउट नहीं करेंगे, बोले अरे तो इतना इंटेलिजेंट है, गलत बोल ही नहीं सकता है। ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पता है, ह्यूमंस हैव 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स। सबसे पहला डिफेक्ट उनका क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस है। इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से उनको इल्यूजन होता है। इल्यूजन होता है, देन दे कमिट मिस्टेक्स, एंड व्हेन दे कमिट मिस्टेक दे डू चीटिंग। सो देयर आर 4 डिफेक्ट्स। सो ये आप याद रखो जस्ट फॉर योर नॉलेज। क्या क्या 4 डिफेक्ट्स है? इम्परफेक्ट सेंसेस, बिकॉज ऑफ देयर इम्परफेक्ट सेंसेस व्हाट दे डू, दे इल्यूजन हो जाता है। फिर इल्यूजन होता है, दे कमिट मिस्टेक्स, एंड व्हेन दे कमिट मिस्टेक देन दे ट्राई टू हाइड दैट मिस्टेक एंड दे डू चीटिंग। So this, everyone in this world has these 4 defects. This is universal. Now, similarly, J.J. Thomson also predicted something. Obviously, there was some mistake in his theory. Now, this Rutherford, sir, we have to write. No, nothing. If you can see, don't write anything. मैं आपको सब नोट शेयर करना, just hear it, hear properly. Even ये 4 चीजें मैंने आपको बोली, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ कान खुले रखो आपके और आंखें खुली रखो, लिखना कुछ नहीं है अभी। सिर्फ देखो, ये नोट जितने भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन रहता है, आई कैन डाउनलोड और पीडीएफ, मैं आपको शेयर कर दूं ग्रुप। बस आपके कान खुले रखो और आपकी आंखें खुली रखो, क्योंकि आप लिखोगे सुनोगे तो दोनों काम नहीं होते, एक ही काम होता है एक टाइम पे। सो बेटर यू फोकस व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। नो नीड टू राइट एनीथिंग। जब मैं बोलूंगा ना लिखने के लिए, आप पेन पेपर रेडी रखो, तब लिखना भी है, अभी नहीं लिखना कुछ। नाउ यस, सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो नाउ ये जो जे जे थॉमसन ने मॉडल डाला, रदरफोर्ड, बिकॉज ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ जे जे थॉमसन, ही टोल्ड आई वांट टू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। मतलब मेरे गुरु ने तो कुछ किया काम, मैं उसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहता हूं कि मेरे गुरु ने जो बोला ना वो परफेक्ट था। फॉर दिस रीजन ही डिड Rutherford's gold file experiment comes into picture. So let's see what exactly that whole setup was. Let's try to understand that setup now. I hope I can copy it, paste it, and like, just give me a moment. I think I didn't save that image. तब तक जिसो बच्चों को याद रहा 4 डिफेक्ट्स क्या है, फटाफट लिखो, व्हाट आर 4 डिफेक्ट्स। फटाफट लिखो, व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स। बस दिमाग दिमाग पे जोर दो। लिख दिया बच्चों ने?
Okay, so let's सर फोर डिफेक्ट नहीं बेटा, फोर डिफेक्ट्स, इफेक्ट्स नहीं. Okay, so now let's see what this Rutherford exactly did to prove his master, to his teacher right. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था रदरफोर्ड का. आप सब लोगों को दिख रहा है? इट इज विजिबल, इट इज विजिबल. फटाफट मुझे बताओ. हाँ ये विजिबल अभी. हाँ अभी देखो, अभी आई विल एक्सप्लेन यू दिस होल थिंग व्हाट ही डिड. नाउ व्हाट रदरफोर्ड डिड, ही टुक ए इसको बोलते हैं ये लेड बॉक्स. लेड बॉक्स में क्या होता है, इसका स्पेशलिटी का, ये लेड बॉक्स है, लेड का बना हुआ है. मैंने आपको बताया था ना पीरियोडिक टेबल में लेड एक, वो भी एक एलिमेंट है. ये बहुत डेंस रहता है, इसलिए इस लेड से कुछ रेज बाहर नहीं जाती. जैसे आपके पास छाता है, अम्ब्रेला है, व्हेन यू गो आउटसाइड इन द रेन, रेन आप वेट नहीं होगी क्योंकि वो रेन उसको रोकता है. लेड क्या है, लेड रेडिएशन को रोकता है. लेड के अंदर अगर आपने किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा तो उसका रेडिएशन वहीं से निकलेगा जहां से आपने उसको जगह यहाँ सुराख दिया हुआ है. तो अगर आप देखेंगे जो लेड है, इसको यहां से सुराख किया हुआ है और इसके बीच में एक अल्फा पार्टिकल रखा गया है. अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है इसका, यूरेनियम हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जो अल्फा पार्टिकल मतलब एक पॉजिटिव रेडिएशन जो इमिट कर रहा है, उस एलिमेंट को यहाँ पे बीच में रखा गया और यहां से इसको एग्जैक्टली वो स्पेस दिया गया, वहां से वो अल्फा पार्टिकल ने इमिट किया. अल्फा पार्टिकल जो सोर्स है, अल्फा पार्टिकल रेज इमिट हुई. तो ये होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रदरफोर्ड का. इसको प्रूव क्या करना था रदरफोर्ड को, अगर आप देखेंगे इसको ये प्रूव करना था कि जब पॉजिटिव रेज इधर आएंगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मैक्सिमम रेज विल बी डिफ्लेक्टेड. क्या होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव रेज हैं, अगर आप देखेंगे दोज रेज जो आ रही हैं इनके पास वो क्या है, सो ये पॉजिटिव पार्टिकल ले रहे, अल्फा पार्टिकल इधर स्ट्राइक करेंगी. तो ये क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये जो थॉमसन ने क्या बोला था, ये नेगेटिव एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में, तो ये नेचुरली सब रेज डिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, है ना. क्योंकि ये क्या करता है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, दे सॉरी अपोजिट चार्ज क्या नहीं करता, दिस इज नॉट दैट रूल. हियर रूल अप्लाइज, दे विल एक्चुअली डिफ्लेक्ट ईच अदर. बिकॉज क्यों, क्योंकि ये पूरा जो ये स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज है. आप समझ रहे हैं, ये पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैक्सिमम रेज क्या होनी चाहिए, डिफ्लेक्ट होनी चाहिए. और जहां जहां इलेक्ट्रॉन एम्बिड है वहां पर वो दैट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल पास थ्रू दैट, इट विल स्ट्राइक इट. तो लेकिन पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैक्सिमम रेज डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, पीछे वापस आनी चाहिए थी. दिस वाज द उसका थिंकिंग ये था. लेकिन होता क्या है, लेट्स सी दैट. नाउ इस एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फाइल को यूज किया. यहाँ पे मेटल फाइल मतलब गोल्ड फाइल है. अभी गोल्ड फाइल क्यों यूज किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इट इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबिलिटी क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था इन योर 7th स्टैंडर्ड, इन 8th ओनली व्हेन वी आर स्टडीइंग metals and non metals. You remember what is ductility or malleability? Anyone can attempt? मैलेबिलिटी मतलब आप किसी को भी कितना पतला शीट बना सकते हैं. डक्टिली मतलब एक वायर में उसको डाल सकते हैं. मतलब उसने ये गोल्ड का फाइल क्यों यूज किया, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में. हाँ ये ऑब्वियसली दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो ये अपने विश्वजीत ने जो फोटो भेजा है. हाँ डक्टिलिटी, वेरी गुड समर्थ. ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपके टेक्स्ट बुक ओपन करके रख सकते हैं आप. सेम एक्सपेरिमेंट है. इसमें लेड बॉक्स यूज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल सोर्स यूज हो रहा है, इसमें फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज हो रहा है, मेटल फाइल जो गोल्ड फाइल यूज किया उसने, और अनडिफ्लेक्टेड कुछ पार्टिकल, उसका ये रिजल्ट है. मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैलिबिलिटी. तो अभी इसको जो एक्सपेरिमेंट करना था, एटम चाहिए इसको. इस गोल्ड फाइल को मैं कितना भी पतला कर सकता हूं, इतना पतला कर सकता हूं कि शायद वो एक एटम मेरे को एक्चुअली वो अल्फा पार्टिकल एक एटम से स्ट्राइक होगा, तभी उसको एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा. इसलिए उसने गोल्ड फाइल को यूज किया.
क्यों क्यों उसको जब एक गोल्ड फाइल को यूज किया उसको इतना पतला कर दिया उसने ताकि उसमें एंड फ्लोरेसेंट, यस फटाफट ये लोग टाइप करो इसमें क्या क्या यूज हुआ था। गोल्ड फाइल यूज हुआ, अल्फा पार्टिकल इमिटर यूज हुआ, सोर्स यूज हुआ, स्लिट है और फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज हुआ। वेरी गुड, ये सब चीजें यूज हुई। तो अभी ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको एक बार समझ गया, देन व्हाट एग्जैक्टली ही डिड द एक्सपेरिमेंट, उसने यहां से रेज पास की। अभी ये गोल्ड फाइल की यूज किया क्योंकि इसको एक एटम चाहिए था, इसलिए ये सबसे पतले से पतला आप इसको कर सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ गोल्ड फाइल यूज किया। और जब वो इसको स्ट्राइक हुआ एक्चुअली तब रिजल्ट क्या हो गया, इसने क्या सोचा था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दे विल डिफ्लेक्ट बैक। क्यों? क्योंकि वो स्फीयर, इसने क्या बोला था, वो पॉजिटिव स्फीयर है। लेकिन होता उल्टा है, मैक्सिमम रेज actually, sir Ayush came. Impartus gave me a new account today. Welcome, welcome, welcome. We welcome our Ayush. Finally, he is back. हाँ बेटा, वेरी गुड। विश्वजीत ने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजा है, आप उसको देख सकते हैं। दैट इज वाई ही यूज गोल्ड फाइल। गोल्ड फाइल इज malleable enough for just 1 gram to be hammered into sheet of 1 square meter in size. It can also be made so thin it appears to be transparent. आप समझ रहे हो, इतना थिन कर सकते हैं आप, इसलिए उसने गोल्ड फाइल यूज किया था ताकि उसको एक एटम मिले, ताकि जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले एक्सपेरिमेंट के। तो नाउ जब उसने ये किया, एक्चुअली उसको रिजल्ट क्या मिला, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स दे जस्ट वेंट थ्रू दैट। उसको बहुत कुछ स्ट्राइक हुआ, उसने बोला अरे अगर ये सब चले गए, मतलब जो मेरे टीचर का जो थ्योरी था दैट द होल स्फीयर इज पॉजिटिव, वो मतलब थ्योरी क्या है, गलत है, गलत है वो थ्योरी। मतलब दूसरा उसने कंक्लूजन क्या निकाला, मतलब उसने दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, मतलब देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन एटम, इसलिए तो सब अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू हो गए। और कुछ डिफ्लेक्ट किए, जैसे आप देख रहे हैं देयर वर सम डिफ्लेक्शंस आल्सो, एंड व्हेन इट वाज स्ट्राइकिंग टू सेंटर इट वाज एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग ऑलमोस्ट बैक 180 डिग्री। तो मतलब सेंटर में कुछ तो है, सबसे पहले बात सेंटर में कुछ तो ऐसा है कि जो पूरा डिफ्लेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को, और साइड में कुछ ऐसा तो है जो थोड़ा माइनर डिफ्लेक्शंस भी क्रिएट हो रही है। तो लेट अस सी हिज, यहां तक समझ आ गया? प्लीज राइट अंडरस्टूड, फटाफट लिखो। यहां तक अगर आपको समझ आ गया प्लीज राइट अंडरस्टूड। विश्वजीत, सी यू डोंट राइट अंडरस्टैंड, यू राइट अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मीन मुझे समझ गया, इट्स अ पास्ट टेंस, पास्ट है इसका अंडरस्टैंड। So please make sure you are good in your usage of English language also. For that, if you want, I can recommend you some courses which is available online. You can do them also. Sir, page number. Please help him with the page number. Okay, I will only help you. I have textbook open actually. The page number is 30, beta. Page number is 30. Yes, page number is 30. And एक चीज मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये ऐसा नहीं कि इसने गोल्ड फाइल ही डायरेक्ट यूज किया होगा, ऐसा नहीं है। अब बेटा मेरा लाइव क्लास चल रहा है, बाद में कॉल करो, नहीं तो मैसेज भेजो, ठीक है? ओके सर। तो नाउ ऐसा नहीं है कि इसने पहले डायरेक्टली गोल्ड फाइल यूज किया, इसने बहुत सारा मेटल यूज किया होगा पहले, लेकिन बाद में कंक्लूजन में गोल्ड मेटल इसको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो इसलिए बेटा हर एक एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, इसलिए जो हम लोग सीख रहे हैं ना, हमको इसका वैल्यू करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइंटिस्टों ने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इसके ऊपर इतनी मेहनत की है, तब जाके हमको ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मिल रहा है डायरेक्ट। तो इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द ऑनर टू दीज पीपल हु हैव रिसर्च सो हार्ड, वी शुड रियली अंडरस्टैंड देयर एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली। इन्होंने इतना मेहनत करके हमारे लिए लिखा है। तो प्लीज अगर आपको यहाँ तक, तो विल गो अहेड नाउ। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली, मैं अभी आपको इस जो ये गोल्ड फाइल है ना, इसको मैं जूम करूंगा, मतलब ये जो उसको एक एटम के ऊपर क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा।
So let's see that image now. Now this image is visible to you, all of you. Please type visible if it's visible. होप, क्योंकि बहुत बार लाइव क्लास में मैंने देखा है हमारा बोर्ड कट जाता है, बच्चों को 70% ही बोर्ड दिखता है हमारा। ऑब्वियसली बच्चे भी, उनको समझ नहीं आता है, वो लोग चैट बॉक्स को हाइड कर सकते हैं, दे डोंट डू दैट, सो दे कीप टेलिंग अरे सर दिख नहीं रहा है, चैट हाइड करो चैट बॉक्स को, जब आपको चैट करना है तब चैट करो। सो एनीवेज, so this is what exactly he if you see his conclusions were. So these were his conclusions. अभी आप देखेंगे तो इसने क्या किया, हाँ ये देखो, ये उसके बीम ऑफ क्या थे, लेट मी यूज सम अदर कलर, ये उसके क्या थे, दीज वर हिज अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज जो जा रही थी। ये अभी मैंने एक सिंगल एटम लिया है गोल्ड फाइल का, जो मैंने आपको गोल्ड फाइल दिखाया, ये एक सिंगल एटम है। अभी देखो क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज हो रही है पास थ्रू हो रही है, दे आर डायरेक्टली पासिंग थ्रू इट, ये देखो। और फ्यू अल्फा रेज क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब और भी कुछ अल्फा रेज है जो डायरेक्टली पास थ्रू हो रही है इसमें से, ऐसा पास थ्रू हो रही है डायरेक्टली, और कुछ सिर्फ ओनली फ्यू आर डिफ्लेक्टिंग, और वेरी फ्यू आउट ऑफ 20,000 रे, वन रे इज ऑलमोस्ट डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट 180 नहीं है तो ऑलमोस्ट, मतलब सेंटर में कुछ तो है। तो फिर जो रदरफोर्ड थे, जब उन्होंने स्टडी किया, he actually concluded lot of things. Now we will read all those things, and if possible you can make notes now, because आपने सुन लिया, आपको समझ गया। अभी इसका कंक्लूजन क्या था, कि बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, और ये जो बीच में सेंटर में ये पॉजिटिव हो और इसमें बहुत हैवी मास है, इसलिए वो पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट एम्बेडेड, दे आर somewhere, there is a lot of gap between electron and this. अभी मैं बता रहा हूं ना बेटा, we will not type, we will write notes now. If possible you can just hear me and take screenshots, or if you are not able to take screenshots, I will definitely share all those notes with you, so you don't have to worry. होप यहां तक आपको समझ आ गया। फटाफट ये डायग्राम बनाओ जो मैंने अभी बोर्ड पे रखा है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको सब कंसेप्ट समझ आने वाला। आर्यन would say also joined. बेटा प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम, आप इतना लेट करेंगे तो फिर आपको कैसे समझ आएगा क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। सो ऑलवेज बी ऑन टाइम। No, please keep your no. If you want, you don't need to write. You can take screenshots and write later on also for your better understanding. That will be much better. So we'll discuss point by point now our Rutherford's this model. So there are first three things which he did. Same चीज मैंने जो बताई है. Now I'm just putting in writing so that आप कोई mistake ना करो exam में because even dictate करके भी मैंने देखा बच्चे वो spelling mistake करते हैं. इसलिए I'm just putting everything here.
So this is the first point which Rutherford did. What he did, Rutherford took a very thin gold file जिसका thickness था 10 raised to minus 4 mm basically, and bombarded it with positively charged alpha particles emitted by radioactive element. So this is the first thing which our Rutherford did. First point is clear. देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, राइटिंग से अच्छा क्या आप इसको समझो अच्छी तरह, राइट भी कर सकते हो, इफ यू कैन राइट विद दीज नोट्स विथ मी इज बेटर, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा देर, इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, बिकॉज मेरा पॉइंट है आप इसको समझने का ज्यादा प्रयास करो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग, क्योंकि ये राइटिंग आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग राइट। तो अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, टाइप 1 फटाफट टाइप करो। बस एक ही को क्लियर हुआ, बाकी किधर है? टाइप 1। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया? आर्यन को 1, हाँ, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू इंग्लिश एज दिस सेंटेंसेस so that you can write it later on, and then you can submit to me as a homework so that you don't do any mistake. Okay, Smarth, Ayush, Smarth 1, very good. So now let's see the second point. पहला पॉइंट समझ गए आपको, रदरफोर्ड टू के वेरी थिन गोल्ड फाइल। क्यों लिया गोल्ड फाइल, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो डक्टाइल है, आप उसको इतना पतला कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो दैट मींस उसमें मेरे को एक्जैक्टली एक एटम दिखेगा, जिसके लिए मेरे को एक्सपेरिमेंट इज विल बी यूजफुल टू डू माय एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। So the second point which our Mr. Rutherford told, hope all of you already took screenshots. So when you are typing one, before typing one, you should take screenshot so that you can write it later on. So the second point is the second. Okay, let me make it a little bold so that it is readable. So he observed the path of alpha particle, A particle नहीं alpha है, by means of fluorescent screen gold file. उसने फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे क्या होता है बेटा, जैसे ही उस पे अल्फा पार्टिकल्स टच करता था ना, वो लाइट करता था, इट शुड ग्लो. So it was expected that the alpha particles won't get reflected. क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा था, वो पूरे क्या है, from the gold file, if it is positively charged and charge mass were evenly distributed inside the atom, लेकिन ऐसा होता नहीं है. You can see this was his, क्या, he observed the alpha particles by means of fluorescent screen around the gold file. ही कैसे ऑब्जर्व किया इसने, गोल्ड फाइल जो उसने लगाया था अराउंड, ये जो अगर आपको याद है, दिस इज द फ्लोरेसेंट ट्यूब. यहाँ पे जब भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स होता है, इट यूज टू ब्लिंक, इट यूज टू लाइट. सो उसने इसको यूज किया. इट्स टेकिंग टाइम टू अगेन. हाँ, ये आ गया. हाँ, पता नहीं पॉइंट गायब ही हो गया. इस सॉफ्टवेयर में ये इशू भी है बहुत सारा, स्लाइड ऊपर नीचे करते हैं तो फिर दूसरी स्लाइड का सब डिलीट ही हो गया होता है. एनीवेज, विथ ऑल दीज लिमिटेशंस, okay, you can refer your textbook and you can read this page. क्या है, he observed the path of the particle by means of fluorescent screen around the gold file. So it was expected that the alpha particles would get deflected from the gold file if the positive charge mass were evenly distributed. लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि जो थॉमसन का जो रूल था, होल स्फीयर पॉजिटिव, ऐसा नहीं था. वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर नहीं था, सिर्फ न्यूक्लियस सेंटर में वो पॉजिटिव था. प्रभु, दिस इज डन. तो टाइप 2 फटाफट, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया टाइप 2, और अगर आपको समझ भी आ गया टाइप 2, फटाफट 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 बच्चों. वेरी गुड, वेरी गुड. लेट्स मूव हेड. थर्ड पॉइंट क्या था इसका,
That was the main point. जो इसने experiment किया, it was very unexpected things results which he got. So unexpectedly, most of the alpha particles को क्या हो गया? They went straight through the file, or very small number of alpha particles get deflected from the uh, original path through the small angle. So a still smaller number of alpha particles get deflected through the large angle. Surprisingly, कैसे? Surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounces back in the direction of opposite to the original path. Same thing, nothing new I am telling you. Same thing which I showed in the diagram. Just I am giving you everything in writing so that you don't do any mistakes. Okay, when it is done, please sir screenshot. Type 3. Sumarth, no कर रहा है. Anyways, other students can help him, and whatever आपने जो लिया है screenshot you can share with each other. Because see, अगर आप अभी लिखने बैठेंगे ना, टाइम बहुत जाएगा. हमको टाइम इधर स्पेंड नहीं करना है लिखने में. टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, लिखो और समझो. आपके कान और आंखें खुली रखो. तो आई नो मैं आपको रीडिंग भी करवाता हूँ, लेकिन अभी रीडिंग आज नहीं करेंगे हम. रीडिंग नेक्स्ट क्लास में हम रीडिंग भी करेंगे. एक बार आपका ये चैप्टर खत्म होने दो, जब हम रिवाइज करेंगे ना तो मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगा. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. नाउ हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में? अगर आपने देखे, द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फाइल. उसने क्या इंडिकेट किया? नाउ देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच ही अंडरस्टूड विद दिस गोल्ड फाइल एग्जांपल. So the large number of alpha particles, जो A है ना, ये alpha actually went to straight through the file, indicating, उसने क्या indicate किया? That there was no obstacle on their path. तो obstacle नहीं था, मतलब क्या है? It means that there must be mainly an empty space in the inside the atom in the solid gold file. So this is the next paragraph. Screenshot not taken. Don't worry about screenshot also. I will send you these notes also. Don't worry. See, be quick. Screenshot लेने में कितना टाइम लगता है? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, समझो, सुनो पहले मेरा, देखो पूरा, फिर स्क्रीनशॉट. नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम लोगों का, आप लोग सब सेम पेज पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज दिस. Small number of alpha particles that get deflected through the small or a big angle in their path. So it meant that the positively charged and heavy particle cause obstruction would be in the center of that. One minute, second taken to take screenshot. Yeah, that's the point. स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है. आप लोग इतना टाइम मत लगाओ उसके ऊपर. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, 5 टाइप करो, देन आई विल टेल यू दिस पॉइंट. So देखो, when I'm teaching you that whole experiment, okay, and don't worry, you all students can share these screenshots with each other if you want. If you want me, I can share you all slides जो हमने आज पढ़ा, दोनों हम कर सकते हैं. Don't worry about that. बस समझने का प्रयास करो.
कि जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ इसको लिखो, अच्छी तरह नोट्स बनाओ और पढ़ो, और कहीं समझ नहीं आता है मुझे बताओ सर हाँ हमको ये समझ नहीं आया, तो मुझे पूछो। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करने जा रहे हैं, जो ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ उससे उसको क्या क्या कंक्लूजन मिले। देयर आर टोटल 5 कंक्लूजन जो उसको मिले। नाउ दे दीज आर इंपॉर्टेंट, नो फोकस, डोंट मिस आउट दिस थिंग। So now from this Rutherford put forward the nuclear model of an atom as follows. इसने क्या किया, इससे जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इसने डेटा कलेक्ट किया, इससे ही पुट फॉरवर्ड दिस 5 पॉइंट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर मॉडल एटम ऑफ एटम जो इसने प्रपोज किया रदरफोर्ड ने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 पॉइंट्स, सो लेट्स गो वन बाय वन। Let's go one by one. First is charge nucleus at the center of the atom. ठीक है, समझे आप? अभी स्क्रीनशॉट मत लो क्योंकि मैं नेक्स्ट पॉइंट भी लिखूंगा, थर्ड 3 पॉइंट तो इसमें आ जाएंगे। सो देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये इसका कंक्लूजन था, न्यूक्लियस मॉडल, दिस इज व्हाट ही प्रपोज्ड। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, this is the second point. Second point is almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. क्यों? क्योंकि वो पूरा डिफ्लेक्ट किया उसने 180 डिग्री, मतलब उधर कुछ तो एक मास है जो पास नहीं होने दे रही है अल्फा पार्टिकल्स को, एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग, मतलब वो पॉजिटिव है। So the almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus of the atom. But let's go for the third. This is third. Negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus. So now you can take screenshot if you want, and if it's done, you can type 3. Please, I again repeat, don't try to write in my class. आप सुनो अच्छी तरह और समझो, कहीं डाउट आ रहा है पूछो। लिखने का काम इस क्लास के बाद करो, आप आराम से लिखो, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो। अभी कोई डाउट है यहाँ तक? So let's go to the fourth point now. This is the fourth point. So hope you understood this fourth point or not. Okay, fourth point is the total negative charge on all the electrons is equal to the opposite charge on the nucleus. As the opposite charge are balanced, the atom is electrically neutral. ये मैंने आपको पहले बताया था, एटम इज न्यूट्रल, ये तो डाल्टन ने भी बोला था, थॉमसन ने भी बोला, वो न्यूट्रल है। तो अभी इसने क्या बोला, जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सर फुल
not screen. Okay, I will make it more smaller. Okay. अभी दिख रहा है सब? Yes sir, अभी दिख रहा है. हाँ, very good. So he's the person who actually told that the total negative charge on all the electrons is equal to the positive charge. That's the reason the electron is neutral. Obviously Rutherford का भी बहुत सारा some mistakes were there. We'll study that also. But यहाँ तक तो इसका theory चल रहा है proper. And the last point which he told is this. This is the last point he told. Basically, he told that there is an empty space between the revolving electron and the atomic nucleus. So these are 5 points which our, okay, you can take screenshot now, and once it is done, type 5. Okay, we actually very less time, otherwise I have made, अभी मैं सबको, I would have tell everyone to read one point. But we'll do next time, don't worry. So this is the whole model. अभी आपके सामने जो भी एक एक मॉडल है ना, अभी आप उसको देखो और फिर ये इमेज जो बनी है ना उसको ऊपर फोकस करो. जैसे उसने क्या बोला, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, तो आप देख सकते हैं, यस, देयर इज स्मॉल वन, देयर इज अ पॉजिटिव न्यूक्लियस. फिर ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड न्यूक्लियस, यस, वो पूरा न्यूक्लियस में ही, तो 2 पॉइंट इधर ही हो गए. द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यस, दे आर please read those all points and compare with your diagram. I'm just giving you that time. Read all these 5 points and compare with this diagram. हो गया? पढ़ के हो गया? हाँ, वेरी गुड. विश्वजीत ने जो एक और इमेज भेजी है, यू कैन सी दैट आल्सो. So almost the entire mass of the atom is considered a nucleus. We have only 16 seconds, beta. That we will study in the Bohr's model, don't worry. So bye, take care, all the best.